तुझे चाहा तुझे दिल में बसाया, तेरा ही हो जाने का ख्वाब देखा है, तेरा ही हो जाने का ख्वाब देखा है। जब जब बंद की ये आंखें मैंने, जब जब बंद की ये आंखें मैंने, तेरा ही चेहरा बेहिसाब दे। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनन, प्रेम वाटिका के दो माले मालिन द्वंद। मित्रों नमस्कार, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं काव्यखंड का जो है प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारों, ये आपका क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर काव्यखंड का है। तो इसका संपूर्ण व्याख्या समझने वाले हैं और बिल्कुल बेजोड़दार एकदम तरीके से, एकदम मस्त जो है, पूरे YouTube पर ऐसा खोजने पर भी वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं इसके पहले वाले जो है वीडियो में, इसके पहले वाले जो वीडियो जो था उसमें हम लोग इसका परिचय कर चुके हैं। आज हम लोग इसका व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। परिचय हम लोग कर चुके थे अगले वीडियो में। आज जो है हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले सुनिएगा, से समझिएगा। पढ़ते हैं आप लोग, ध्यान से जो है आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको जो है कविता दिखेगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनन, प्रेम वाटिका के दो माले मालिन द्वंद, मोहन छवि रस खान लखे, अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोमन मानिक लय गयो चितय चोर नंदनन, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सकूं। इस पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका व्याख्या देखेंगे। तो पढ़ने के लिए आना चाहिए। देखिए, पढ़ना जो है आपको बोझ नहीं लगना चाहिए। जिस दिन से पढ़ाई आपको बोझ लगेगा, आपको जो है बिल्कुल पढ़ाई मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी चीज को जो है एंजॉय के साथ पढ़ा जाए तो मजा भी आएगा और सीखने की जो है क्षमता भी बढ़ेगा और अच्छा भी लगेगा। तो जितना हो सके हम अपने हिसाब से इसको आसान करने का प्रयास किए हैं। देखिए, पहला जो पंक्ति है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है हमारा पहला पंक्ति है। प्रेम ऐनी श्री राधिका कहता है कि प्रेम मतलब प्रेम और ऐनी मतलब गृह या खजाना, गृह या खजाना। प्रेम मतलब प्रेम और गृह मतलब खजाना। श्री राधिका मतलब राधा। श्री राधिका जो है प्रेम का खजाना है। श्री राधिका जो है प्रेम का खजाना है, अर्थात श्री राधिका जो है प्रेम का भंडार है। इसका अर्थ हुआ कि श्री राधिका जो है प्रेम का क्या है, भंडार है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनन, प्रेम वाटिका के दो माले मालिन द्वंद। सुनिएगा, कहते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम मतलब प्रेम, ऐनी मतलब गृह या खजाना। प्रेम मतलब प्रेम और ऐनी मतलब गृह या खजाना। श्री राधिका मतलब राधा। श्री राधिका मतलब राधा। श्री राधिका मतलब राधा। तो श्री राधिका जो है, श्री राधिका जो है प्रेम का खजाना है। श्री राधिका जो है, राधा जो है प्रेम का क्या है, खजाना है। प्रेम वरन नंद नंद। तो प्रेम मतलब प्रेम, वरन मतलब रंग, वरन मतलब रंग, और नंद, नंद के मतलब हुआ नंद जी का नंद, यानी कि नंद जी का बेटा अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण, नंद, नंद किन्हें कहा गया है, तो श्री कृष्ण को। तो श्री राधिका प्रेम का खजाना है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा जो प्रेमी है, उनके प्रेम में जो मुग्ध है, उनके प्रेम में जो है क्या है, मग्न है, वो कौन है, तो नंदनंद है, अर्थात श्री कृष्ण है। श्री राधिका प्रेम का खजाना है,
तो उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेमी श्री कृष्ण है। उनके चक्कर में जो है वो जो आगे पीछे जो हो रहे हैं उनके चक्कर में कौन, तो आपका नंदनंद अर्थात श्री कृष्ण जो है श्री राधिका के प्रेम में जो डूबे हुए हैं, उनमें मग्न है, वो कौन है, तो श्री कृष्ण है। फिर से देखिएगा, श्री राधिका जो है प्रेम का खजाना है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेम श्री कृष्ण है। आगे सुनिएगा, प्रेम वाटिका के दोहु माले मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका के दोहु, देखिए ध्यान से, प्रेम वाटिका के दोहु माली मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका के दोहु माली मालिन द्वंद, तो ये दोनों जो है प्रेम रूपी वाटिका के, प्रेम रूपी बागीचा के, श्री राधिका जो है प्रेम का खजाना है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा जो प्रेमी है कौन है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेमी श्री कृष्ण है। श्री राधिका प्रेम का खजाना है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेमी कौन है, श्री कृष्ण है। आगे देखिए कहता है, प्रेम वाटिका के दोहु माली मालिन द्वंद, और श्री राधिका और जो है श्री कृष्ण जो है प्रेम रूपी बागीचा, प्रेम रूपी बागीचा के दोनों माली और मालिन के समान हैं। दोनों किसके समान, तो माली और मालिन के समान है। क्वेश्चन अगर बनेगा कि कभी जो है माली मालिन किन्हें कहा और क्यों, तो कवि ने माली मालिन किन्हें कहा, तो श्री राधिका और किनको, श्री कृष्ण और राधिका को, किनको बुआ, तो श्री कृष्ण और राधा को जो है माली मालिन कहा गया। अब क्यों कहा गया, तो जैसे कि देखिए माली और मालिन, माली और मालिन जो है क्या करते हैं कि फूल के बगीचा की रक्षा करते हैं, पानी सींचते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, और जब ये फूल जो है सुरक्षित रहता है, उसके बाद जब ये बड़ा होता है, समय बीतता है, तब ये फूल जो है क्या होता है, विकसित करता है। ये बागीचा जो है फिर क्या, फूल विकसित करता है। तो जिस प्रकार से माली और मालिन जो है फूल के बगीचा का क्या करते हैं, रक्षा, देखिए रक्षा कर रहा है, और रक्षा करने के बाद जो है इससे क्या विकसित होता है, फूल विकसित होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये दोनों प्रेम रूपी बागीचा के, ऐसन बागीचा के, यानी कि प्रेम को विकसित करने के लिए जो है प्रेम दुनिया को जो सिखाए, वो कौन सिखाए, श्री कृष्ण। तो अब प्रेम रूपी बागीचा के दोनों जो है क्या हैं, माली और मालिन है। देखिए कैसे प्रबोध हो रहा, मतलब जो है प्रेम को इन्होंने जो है क्या किया, रक्षा किया, और जब प्रेम को रक्षा किया तो प्रेम विकसित होगा। तो प्रेम रूपी बागीचा के दोनों क्या है, माली मालिन। अब देखिए माली मालिन जिस चीज का फूल लगाएगा, जो चीज लगाएगा उसका फूल विकसित होगा। तो ये प्रेम का बगीचा है और उसका रक्षा करें प्रेम के बगीचा का, तो प्रेम विकसित होगा। अगर वही आम का बगीचा रहे, आम का जो है बगीचा का रक्षा करेगा तो आम विकसित होगा। अगर जो है किसी और चीज का रहे, तो अगर मान लिया कोई और फल का, पपीता का बगीचा रहे तो पपीता विकसित होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो थे श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी बागीचा के रक्षक थे, और रक्षा करते हैं, और जिससे जो है क्या होता है, प्रेम विकसित होता है। देख लीजिए एकदम कैसे प्रपोज हो रहा है, एकदम जो है विकसित कर दिए, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे करता होगा, और नहीं करता है तो देख लो, ऐसे देखो किया जाता है, लेकिन करना नहीं। प्रेम ऐने श्री राधिका प्रेम वरन नंदनन, प्रेम वाटिका के दोहु माले मालिन द्वंद। श्री राधिका प्रेम का खजाना है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेमी श्री कृष्ण है, तो उनके प्रेम रंग में रंगा प्रेमी श्री कृष्ण है। और श्री राधिका और जो है आपका श्री कृष्ण दोनों प्रेम रूपी बागीचा के माली और मालिन है, माली और मालिन है। जिस प्रकार से माली और मालिन फूल के बगीचा का रक्षा करता है, जिससे फूल विकसित होता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण और राधिका प्रेम रूपी बागीचा का रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें माली और मालिन कहा गया है। चलते हैं अगले पंक्ति, आगे देखिए कहता है, आगे देखिए, मोहन छवि रस खान लखे, अब दृग अपने नाहि, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि। कह रहा है कि मोहन छवि रस खान लखे, अब दृग अपने नाहि,
अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि। कहता है कि मोहन छवि रस खान लखी। रसखान कवि कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को, रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को, मोहन कहा गया श्री कृष्ण को, तो जब से, रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को देखा हूं, लखी मतलब देखना, तो रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को देखा हूं, अर्थात श्री कृष्ण को देखा हूं, अब दृग अपने नाही, तब से मेरा नेत्र जो है मेरे वश में नहीं है। जब से मैं श्री कृष्ण को देखा हूं तब से मेरा नेत्र मेरे वश में नहीं है। जहां भी देखता हूं तो सारा ध्यान, सारा जो है हमारा सब कुछ जो है कहाँ हमेशा जो है किसकी याद आता है, तो श्री कृष्ण का याद आता है। किसी चीज को देखना चाहता हूं, जहां जो चीज भी देखता हूं तो उसमें हमें क्या नजर आता है, तो श्री कृष्ण नजर आते हैं। अपना नेत्र नहीं होने का मतलब क्या, श्री कृष्ण को देखे तो इनका आंख निकाल लिए, नहीं। कहने का मतलब जब से ये देखे इनका सारा जो है ध्यान अपनी ओर क्या कर लिए, वो आकर्षित कर लिए। हर हमेशा उन्हीं का ध्यान आना, किसी चीज को देखना तो उसमें भी उनको क्या दिखाई देना, श्री कृष्ण ही दिखाई देना। तो बताइए, देखना चाह रहा है बेचारा किसी और को, ओकर बगल वाली जो है जा रही है बगल से अपन वाली, लेकिन वो देख रहा है तो श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं, तो दिक्कत है कि नहीं। तो देखिए क्या कहता है, मोहन छवि रस खान लखे अब दृग अपने नाही। रसखान कवि कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को, रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को अर्थात श्री कृष्ण को देखा हूं, जब से मैं श्री कृष्ण के छवि को देखा हूं तब से जो मेरा नेत्र है मेरे वश में नहीं है। मेरे नेत्र जो है मेरा वश में, नेत्र मतलब आंख, मेरा वश में नहीं है। हर हमेशा कौन दिखाई दे रहा है, तो श्री कृष्ण। आगे सुनिए, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि। कहता है कि अंचे आवत धनुष से, जिस प्रकार से अंचे, अंचे मतलब खींचे जाने पर, आवत मतलब आना, धनुष मतलब धनुष, और छूटे मतलब छूटना, सर मतलब वान, और जाहि मतलब जाना। कहता है कि जिस प्रकार से धनुष से जो है खींचा गया वान, खींच देने पर जो है वान वापस नहीं लौटता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है हमारे ध्यान को, हमारे नेत्र को अपनी ओर इस प्रकार से खींच लिए हैं कि अब जो है वापस नहीं आएगा। जैसे अगर धनुष से बाण खींच दिया जाए, गौर से देखिएगा यहाँ कि जैसे जो है अगर धनुष से बाण खींच दिया जाए तो खींचने पर छूट जाता है और छूटने के बाद वह वापस कभी नहीं आ सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के छवि को जब से मैं देखा हूं, अपनी ओर इतना जबरदस्त से जो है हमारे ध्यान को आकर्षित कर लिए हैं कि अब जो है वहां से ध्यान जो है वापस नहीं आ सकता है, अर्थात श्री कृष्ण को भुलाया नहीं जा सकता है। चाह के भी जो है उनसे जो है अपने ध्यान को अलग नहीं कर सकते हैं। कौन नजर आएंगे, तो श्री कृष्ण जो है उनके ध्यान में चलेंगे। फिर से समझिएगा, मोहन छवि रस खान लखे अब दृग अपने नाही, अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि। रसखान कवि कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैं मोहन के छवि को अर्थात श्री कृष्ण के छवि को देखा हूं तब से मेरा जो नेत्र है, दृग मतलब नेत्र, मेरा नेत्र मेरे वश में नहीं है, और अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाई, और जिस प्रकार से धनुष से खींचा गया बाण, धनुष से खींचा गया बाण जो है छूटने पर वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से लगता है कि श्री कृष्ण जो है हमारे ध्यान को अपनी ओर, अपने ओर क्या कर लिए हैं, खींच लिए, आकर्षित कर लिए, अब वापस आना संभव नहीं है, अर्थात उनसे अपने ध्यान को अलग करना संभव नहीं है। अगले पंक्तियों की ओर चलते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। मोमन मानिक ले गयो चितै चोर नंदनन, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। कहता है मोमन मानिक ले गयो चितै चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। सुनिए, मोमन मानिक ले गयो, श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कौन, रसखान। रसखान जो है श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके बारे में कहते हैं
कि मोमन मानिक लय गयो, मेरे जो मणि के समान जो मन था, मणि के समान जो मन था, मणि के समान जो है मन होना यानी वैस कीमती रत्न, मणि मतलब वैस कीमती रत्न, ठीक है। वैस कीमती रत्न का मतलब बहुत ज्यादा कीमती। बताइए कि जब तक मेरा मन नहीं होगा पढ़ाने का नहीं पढ़ाएंगे, जब तक आपका मन नहीं होगा पढ़ने का नहीं पढ़िएगा, जब तक मन नहीं रहेगा कुछ करवे नहीं करिएगा। तो मन जो है बहुत कीमती चीज है, ठीक है, मने से सब कुछ होता है, ठीक है। तो मोमन मानिक ले गयो, तो अब मेरा जो मणि के समान जो मन था वह जो है चितय चोर नंद नंद, चितय चोर नंद नंद, चित्त को चुराने वाले नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण, हमारे जो मन के समान जो मणि के समान बहुत कीमती रत्न जो था, जो मन था हीरे के समान, वह हमें क्या कर लिया, हमारा जो है चुरा लिया। कौन चुरा लिया? तो श्री कृष्ण जो है चुरा लिया। फिर से देखिए क्या आता है, मोमन मानिक ले गयो। रसखान कवि कहते हैं कि मेरे जो मणि के समान, मानिक मतलब मणि, मणि मतलब वैस कीमती रत्न, मणि के समान जो वैस कीमती जो रत्न था, बहुत कीमती चीज जो मन है, वह जो है श्री कृष्ण जो है चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण, मन को हरने वाले श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, चुरा लिया, आकर्षित कर लिया। अब बे मन मैं क्या करूं, अब बिना मन के मैं क्या करूं, अब जब मन ही नहीं है, कुछ में मन ही नहीं लगता है। हमको फेवरेट दोस्त है ये। हाँ, ये और कौन फेवरेट दोस्त है? और एक फेवरेट दोस्त वो है, हमको वीडियो बना रहा है से। कहूँ चल जाएंगे तो मन ही नहीं ना लगता है दोस्त के बिना। मन नहीं लगता है? नहीं, ऐसे मन उदास होके बैठा और दोस्त के जरूरत आता है तो बहुत खेलते हैं हम। हाँ। मन ही नहीं लगता है, जैसे मन ही नहीं लगेगा तो जो है आप कुछ करिएगा नहीं। तो वही कह रहे हैं, अब बेमन में क्या करूं, अब बिना मन के मैं क्या करूं, मेरा मन तो श्री कृष्ण चुरा लिया, सारा ध्यान कहां पर है, श्री कृष्ण के पास। परी फेर के फंद, अब तो मैं बड़ा ही फेरा में क्या हो गया हूं, फंस गया हूं, मैं बड़ा ही उलझन में, फेरा मतलब होता है परी फेर, फेर के फंद मतलब होता है उलझन, उलझन, उलझन में फंस जाना। अब तो समझ में ही नहीं आता कुछ, मैं उलझन में फंस गया हूं, अर्थात उलझन में फंसना अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में मैं क्या हो गया हूं, बुरी तरह से फंस गया हूं। अब जो है श्री कृष्ण की भक्ति जो है छूटना संभव नहीं है। मैं बुरी तरह से किसमें, एकदम श्री कृष्ण की जो है भक्ति में मैं लीन हो गया हूं। अब जो है श्री कृष्ण की भक्ति छूटना संभव नहीं है। आगे समझिएगा, कहता है प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सका। कहता है कि प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कहता है कि हे प्रिय नंद किशोर, हे प्रिय नंद किशोर, जा दिन ते नैनन लगयो, जिस दिन से मेरा नेत्र तुमसे लगा है, जिस दिन से मेरा नेत्र जो है, मेरा नेत्र जो है तुमसे क्या हुआ है, लगा है, तब से मन पावन चित चोर, तो मेरा जो मन है वो पावन हो गया, चित चोर, चित्त को चुराने वाले है श्री कृष्ण, जो मन जो आपने चुराया मेरा, वह मन क्या हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया, पलक ओट नहीं करे सकूं। और मैं तब से, जब से नैन से मैं तुम्हें देखा हूं, तब से मेरे पलक, ओट मतलब जो है झपकना, तब से मैं अपने पलकों को भी तुमसे अलग नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात हर हमेशा तुम्हारा ही क्या है, दृश्य दिखाई देता है, तुम्हारा ही याद आता है। देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद जो है पंक्ति की ओर चलते हैं। कहता है गौर से देखिए, कितना गौर से जो है क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं, गौर से देखिए, कह रहे हैं एक दूसरे से, ये कह रहे हैं बेचारा इनसे कि तुझे चाहा तुझे दिल में बसाया, तुझे चाहा तुझे दिल में बसाया, तेरा ही हो जाने का ख्वाब देखा है, तेरा ही हो जाने का ख्वाब देखा है, जब जब बंद की ये आंखें मैंने, जब जब बंद की ये आंखें मैंने, तेरा ही चेहरा बेहिसाब देखा है। जब जब बेचारा ये आंख को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बेहिसाब चेहरा किनका नजर आ रहा है, इनका, मतलब इनको जो है आंख भी बंद कर रहे हैं, फिर भी इनका फोटो क्या हो रहा है, दिख रहा है।
मतलब यहां दर्शाना चाह रहा है कि जब आपको किसी से गहरा प्रेम हो जाता है तो हर हमेशा उनकी यादों में आप लिप्त रहते हैं। जैसे देखिए ये बेचारा सोतल है, तब वो इनका याद आ रहा है, इनका लग रहा है कि बगलवा में की है, ये आ गए हैं। तो वही कह रहे हैं कौन? श्री कृष्ण से कह रहे हैं रसखान। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगयो। हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से मेरा नेत्र तुमसे लड़ा है। हे प्रिय नंद किशोर, श्री कृष्ण से कह रहे हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं रसखान की हे प्रिय नंद किशोर, जिस दिन से मेरा नेत्र तुमसे लड़ा है तब से जा दिन ते नैनन लगियो, जिस दिन से मेरा नेत्र तुमसे लगा है, मन पावन चित चोर। हे चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण, मेरा मन जो है चुराया गया, जो मन है वह पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, पलक ओट नहीं कर सकूं, और तब से मैं अपने पलकों को तुमसे अलग नहीं कर पा रहा हूं। आंखें बंद भी करता हूं तो तुम्हारा ही चेहरा क्या होता है, नजर आता है, तुम्हारा ही दृश्य दिखाई देता है, तुम्हारी ही यादें आती है, तुम्हारी यादों में लिप्त रहते हैं। ये कह रहे हैं कौन? श्री कृष्ण से कह रहे हैं रसखान। अर्थात ये रसखान जो है श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत गहरी तरह से जो है लिप्त हो जाते हैं, उनकी भक्ति में मग्न हो जाते हैं। जैसे कि प्रेम में एक दूसरे में लिप्त हो जाते हैं और हर हमेशा एक दूसरे की जो है यादें आता है, वैसे ही इनके साथ हो रहा है। आंख बंद भी करते हैं तो उनका फोटो जो है, आंख बंद करके देखना, उनका फोटो नजर में आएगा। उनका मतलब समझ रहे हैं किनका? मम्मी पापा के। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करिए और अधिक से अधिक जो है बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि हम आपको जो है इसी तरह से और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।